जिसे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए, आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोहित्र। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनते ही धड़ाधड़ कैसे फैसले लिए गए। इनमें से कुछ फैसले तो इतने कड़क थे जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि इन फैसलों का असर यूपी में दिखाई दिया और नतीजा सबके सामने। 2017 के बाद से ही यूपी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। योगी के कार्यकाल में कई शहरों का नामकरण भी हुआ। इतना ही नहीं, कई स्टेशंस के नामों में भी बदलाव किए गए। जैसे मुगलसराय का नाम बदला गया। साल 2018 में इस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ी फैजाबाद पर, जिसका नाम बदलकर सरकार ने अयोध्या कर दिया। नाम बदलने के साथ साथ दिवाली के मौके पर अयोध्या में ऐसा जश्न मनाया गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। सरकार ने इसी कड़ी में इलाहाबाद को भी नहीं बख्शा, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। अब ऐसे ही कई और शहरों के नाम बदलने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही। खबर मिल रही है कि योगी सरकार की निगाहें अब सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ पर आकर टिक गई। इस खबर की पुष्टि उस वक्त हो गई जब खुद इशारों में योगी आदित्यनाथ ने ये जिक्र छेड़ दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से सीट को छोड़ा है तब से ये खाली। ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव होना है। इस सीट को अपना बनाने के लिए सपा और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। एक तरफ सपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये सीट उनसे कोई छीन ही नहीं सकता, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है कि यहाँ की जनता उन्हें ही विजयी बनाएगी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव खेल दिया। योगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया, चूकिएगा मत। योगी आदित्यनाथ ने जनता से साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी को इन चुनावों में जीत मिलती है तो सबसे पहले इसी दिशा में काम किया जाएगा। आपको बता दें, आजमगढ़ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा और उन्हीं के लिए प्रचार करने के लिए सीएम आजमगढ़ पहुंचे। यहीं पर आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का इशारा योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। चलिए आपको जाते जाते सुनवाते हैं अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से गरजे। गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए, आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरहुआ जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है।
चाहे वह प्रदेश को धोखा देने का हो, चाहे वह आजमगढ़ को, चाहे यहां के नेताओं को, चाहे अन्य कार्यकर्ताओं को, वे सबको धोखा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने काशी और गोरखपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? कैसा बना है पूर्वांचल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना है? आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यात्रा किए हो? कितने लोगों ने यात्रा की है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, मालूम है ना? जुलाई 2018 में इसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और नवंबर 2021 में कोरोना के बावजूद समय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया कि नहीं हो गया है? अब तो आजमगढ़ के लोग अगर लखनऊ जाना चाहेंगे तो मात्र 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, मात्र 2 घंटे में। सड़कों का एक जाल बिछ रहा है, गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है, जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है, गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के एक बड़े कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया और बहुत जल्दी यहां वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था, और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं, बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।